बरसात का प्रहार, द्वारा में हाहाकार, चारों ओर पानी का सैलाब, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत की मार। जी हां, कुदरत की मार हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे पहाड़ हो या मैदान। हिमाचल से लेकर द्वारका और गुजरात तक पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। जी हां, हर ओर कुदरत के क्रोध की तस्वीरें नजर आ रही है। सब जगह पर पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आज सबसे पहले हम आपको द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि द्वारका से जो तस्वीरें आई है वो हैरान कर देने वाली है। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क, खेत, खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए जरा द्वारका से ड्रोन की ये तस्वीरें। जिस तरफ भी आप देखेंगे केवल पानी दिखेगा, और इसी पानी के बीच से गुजरता ये वाहन। ऐसा लग रहा है मानो ये बाइक वाला मानो किसी नदी के बीच से गुजर रहा हो। अब गुजरात के जामनगर को भी देखिए, कैसे यहाँ लबालब पानी भरा है। वही नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण रसोई बांध के गेट खोले गए हैं, तो वही सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। गुजरात के ही जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां ग्राम कनाजा, तालुका वंथली में जल भराव हो गया और पानी भरन के कारण अपने घरों में लोग फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ को सूचित किया गया। फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान चलाया गया और लोगों को सुरक्षित किया गया। गुजरात के ही पोरबंदर को देख लीजिए जरा, जहां भारी बारिश का कहर दिखा। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी में 45 छात्र और शिक्षक फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित किया। तो वही देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान के पास पानी पहुंचा हुआ है। आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। लोगों को भी हिदायत दी गई है, क्योंकि इन दिनों नदी नाली उफान पर है। पंचकूला को भी देखिए जरा, बारिश के कारण नदी नालों में उफान आया हुआ है। नाड़ा गांव स्थित बरसाती नदी में बाढ़ आ गई है, और ये वीडियोस जो आया है उसमें देखिए बाढ़ में कई मवेशी बहते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदला गया। कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया। लोग छातों का सहारा ले रहे हैं। सड़क किनारे गड्ढों में भी पानी भर गया। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पौंग बांध से छोड़े जा रहे पानी ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर इंदौरा क्षेत्रों में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदी किनारे बसे गांवों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों व राहत शिविरों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। पुल अभी तक सेफ है। थोड़े उसका जो क्रेट वर्क था वो थोड़ा निकल गया है। उसमें विभाग द्वारा अभी आज काम शुरू कर दिया गया है, जो आज या कल में पूर्ण हो जाएगा। तो बाकी पुल सेफ है। एचएमबी व्हीकल के लिए हमने उसको बंद कर दिया है। एलएमबी व्हीकल चल रहे हैं उसमें। लोगों द्वारा कुछ वीडियो बना के अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पानी ज़्यादा आ रहा है या पुल टूट गया है या फिर और तरह की किसी घर टूट गए हैं। तो उसमें मेरा यही हिदायत रहेगी सभी को कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। अगर फिर भी लोगों के द्वारा फैलाई जाती है, द्वारा सुबह 6 बजे से 6000 क्यूसिक ज़्यादा बढ़ा के पानी छोड़ा गया था जी। उसके संदर्भ में हमारी टीम कल से ही एक्टिव थी। कल भी मैं यहाँ आया हुआ था। आज भी हमारी टीम जो है तहसीलदार रे के माध्यम से यही है सुबह से। तो सारे इलाके का जायजा ले रहे हैं कि कहीं पानी के द्वारा क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन अभी तक सभी सुरक्षित है। बहरहाल देश में भारी बारिश का कहर जारी है। ऐसे में सब जगह पानी भरने से परेशानियां खड़ी हो गई है। हालांकि अब इंतजार इस बात का कि कब लोगों को राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जारी है। कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहीं राहत है। मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हैं, तो पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। तो ऐसे में
पहाड़ से मैदानों तक जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो अब ऐसे में आपको बताते हैं कि इस बाढ़ बारिश के बीच जो कुछ कॉमन सवाल हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर बाढ़ बारिश से राहत कब मिलेगी लोगों को। अगला सवाल ये कि बाढ़ बारिश और आपदा से कैसे सावधान रहना है। और वही अगला सवाल ये कि पहाड़ी राज्यों में जाने से परहेज कितना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है खराब मौसम में यात्रा से परहेज, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपदा से बचने के उपाय क्या हैं। और अगला सवाल ये कि बाढ़ और आपदा में कैसे लोगों की मदद की जाए, यानी कैसे लोगों की मदद करें। तो ऐसे में बाढ़ बारिश से पूरे देश में हालात खराब चल रहे हैं, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की। ऐसे में हमारे सहयोगी हमारे साथ हिमाचल के अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। शिमला से हमारे साथ कमल ठाकुर जुड़ रहे हैं और मंडी से सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले कमल, आपका रुख करना चाहूंगी, अभी क्या है वहां पर मौसम के हालात और आने वाले कितने दिन अभी आफत भरे रहने वाले हैं। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों जिस तरह से भारी बारिश हुई है उसके बाद जो है जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त चला हुआ है। लेकिन राहत की बात यही है कि आज जो है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है मौसम साफ बना हुआ है और शिमला में भी आज सुबह से जो है अभी तक है और प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी जो है कहीं पर ज्यादा बारिश नहीं हुई है। तो आज जो है राहत का दिन जो है प्रदेश के लिए रहा है। लेकिन कल से जो है मौसम जो है एक बार फिर से जो है करवट बदलने वाला है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है प्रदेश में एक्टिव होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे जो है 22 से 25 अगस्त तक प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि उसके बाद जो है 23 से 25 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये जो मुश्किलें हिमाचल प्रदेश में लोगों की इस बरसात के इस सीजन के दौरान जो है चली हुई है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है तो संभावना यही है कि जोरदार बारिश जो है अभी आने वाले दिनों में एक बार फिर से प्रदेश में हो सकती है। और जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चल रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर 345 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित चली हुई है। और ऐसी ही स्थिति जो है जो विद्युत ट्रांसफार्मर है उनकी भी बनी हुई है। 350 के करीब जो है विद्युत ट्रांसफार्मर पूरे प्रदेश में बंद पड़े हुए हैं और जो पेयजल स्कीमें हैं वो भी कई जगहों पर काफी ज्यादा बाधित है। तो भारी बारिश के कारण जो है एक तो यातायात ठप है, दूसरी तरफ पेयजल की जो दिक्कत है वो भी चली हुई है और दूसरी तरफ जो विद्युत आपूर्ति है वो भी कई जगहों पर बाधित चली हुई है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो बाधित जिले इन दिनों चल रहे हैं वो है मंडी, कुल्लू और ऊना। इन जिलों में जो है भारी बारिश के बाद जो है काफी नुकसान इस बरसात के दौरान जो है हुआ है, जबकि अन्य जिलों में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला में जो है तमाम सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से भारी बारिश हुई थी उससे पेयजल स्कीमों में जो है गाद आ गई थी, इससे जो है शिमला शहर में भी पानी की किल्लत कई जगहों पर चली हुई है। 3 से 4 दिनों के बाद जो है पानी आ रहा है, जबकि चौपाल उपमंडल में जो है 2 सड़कें बाधित चली हुई है, जबकि अन्य सेवाएं जो है अन्य क्षेत्रों में फिलहाल जो है सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन जिस तरह से आज मौसम साफ बना हुआ है तो उससे जो है जो ये यातायात ठप हो या अन्य जो सेवाएं भारी बारिश के कारण पूरी तरह से बाधित हुई है उसे सुचारू करने के लिए जो है ये मौसम आज के दिन का जो है राहत रहा है। लेकिन कल से जो है एक बार फिर से मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना जताई है। और बरसात के दिनों में मानसून जब आया होता है, वैसे में अगर पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय होता है तो उससे जो है काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसके बाद मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की मिश्रण से जो है जिस तरह से जोरदार बारिशें होती है तो उससे जो है
काफी बारिश का कहर जो है देखने को मिलता है। तो संभावना है कि कल से एक बार फिर से जो है भारी बारिश का दौर प्रदेश में शुरू हो सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को इस दौरान जो है सावधानी बरतने की जो है काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बरसात में 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी और 20 अगस्त तक जो है भारी तबाही पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। 2200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, जबकि मानसून की इस आपदा के दौरान 280 लोगों की जान चली गई है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर से जो है किस तरह से बरसात जो है आफत बनकर जो है बरसी है। जी बिल्कुल कमल, ये तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से हालात खराब दिन पर दिन होते जा रहे हैं। भले ही आज की राहत हो, लेकिन आने वाले दिन फिर से आफत भरे रह सकते हैं, ये मौसम विभाग जरूर कह रहा है। तो सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, मंडी एक ऐसा जिला है हिमाचल का जिसने सबसे ज्यादा इस बार आपदा की मार झेली, तो ऐसे में अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, वहां को लेकर आने वाले दिन कैसे मौसम विभाग के अनुसार रहने वाले, क्या और बारिश होगी और अभी तक नुकसान कितना हो चुका है? जी, बात की जाए तो जुलाई और अगस्त महीने में सामान्य से अधिक बारिश मंडी जिला और कुल्लू जिला में दर्ज की गई है। इसके चलते भारी नुकसान हुआ है और लैंडस्लाइड हुआ है और घरों को नुकसान हुआ है और जानमाल का भी इसमें बाकी नुकसान हुआ है। बात की जाए तो मंडी में ही 1000 करोड़ से ऊपर का जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसके चलते लोगों के पूरे घर बह गए हैं और खेत खलियान जो बगीचे है वो भी 100 एकड़ से भी अधिक जो जगह है वो पूरी लैंडस्लाइड में बह गई है। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। पर बात की जाए तो एक ये विषय बना हुआ है कि बारिश पहले भी होती थी, अधिक बारिश भी होती थी, पर इस बार जो बारिश है क्राउड बस्ट और फ्लड फ्लैश के कारण बहुत अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसका भी इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और फ्लैश फ्लड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अतिक्रमण खड्डों नालों पे होना भी सबसे बड़ी नुकसान का कारण बन रहा है। वही बात की जाए, लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि सामान्य स्थिति की जाए, पर बरसात है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चुनौतियां प्रशासन के लिए खड़ी हुई है। बात की है तो नेशनल हाईवे की लगातार भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सचिन, आपदा का सामना तो करना ही पड़ रहा है। कई लोग बेघर भी उसमें हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जैसा कि कमल ने भी बताया। एक बार फिर से कमल, आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि शिमला जैसे इलाके में आप रहते हैं, ऐसे में पर्यटकों की आवक बाकी सीजनों में यहाँ पर बहुत होती है। अब ऐसे में क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार ने भी कहा कि आप अफवाहों से दूर रहें, आ सकते हैं पर्यटन के लिए हिमाचल में पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन जहाँ इतनी खराब स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कैसी पर्यटकों की आवक है और इस बार कितना नुकसान पर्यटन विभाग को हुआ है इस पूरे सीजन में? देखिए, जिस तरह से बरसात इस बार बरसी है तो पर्यटन सीजन जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और हालांकि शिमला में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की ऑक्यूपेंसी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। 20 से 25% जो है ऑक्यूपेंसी होटलों में चली हुई है। हालांकि होटलों में जो है 15 जुलाई से छूट जो है पर्यटकों के लिए दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है पर्यटकों की जो आमद है वो काफी कम हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो स्थानीय कारोबारी है, जिनका कारोबार जो है पर्यटन से ही चलता है, चाहे शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला जब पर्यटक पहुंचते हैं तो शिमला में घुड़सवारी करते हैं और रिच पर फोटोग्राफी का काम करने वालों का व्यवसाय जो है पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करता है। और जिस तरह से बारिशें हो रही है, जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं। हालांकि शिमला पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सभी रोड जो है खुले हैं, लेकिन जिस तरह से एक हिमाचल प्रदेश की तस्वीर निकलकर अन्य राज्यों के लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं जिस तरह से कुल्लू, मंडी और अन्य आसपास के क्षेत्रों में हुई है, उससे जो है लोगों के दिल में जो है एक तरह का भय पैदा हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है भयंकर आपदा आई हुई है। हालांकि कुल्लू और मंडी के अलावा इस तरह के दृश्य जो है हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला है इस बार। लेकिन बावजूद इसके जो है पर्यटक काफी कम तादाद में जो है हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है और शिमला जो है काफी कम तादाद में पहुंच रहे हैं। तो इससे जो है पर्यटन कारोबार को जो है करोड़ों का नुकसान
पहुंच रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है काफी ज्यादा पर्यटन पर निर्भर करती है। तो ऐसे में जो है पर्यटकों की आमद में कमी आने की वजह से जो है पर्यटन कारोबार जो है पूरी तरह से पटरी पे उतर गया है। और अब उम्मीद जो है कारोबारियों को यही रहती है कि आने वाला जो विंटर सीजन होगा, जब बर्फबारी होती है, तब जो है काफी पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं। तो अब उम्मीद यही है कि आने वाला जो विंटर सीजन होगा उसमें जो है ये जो नुकसान पर्यटन कारोबार को हुआ है उसके उस दौरान जो है इसके नुकसान से जो है प्रदेश बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश आने से डर रहा है, क्योंकि बारिश का जो भयावह मंजर जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर कमल, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इस बाढ़ बारिश ने कई सालों पीछे विकास को धकेल दिया है प्रदेश के अंदर। सचिन, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए खासकर बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि न सिर्फ सड़कें टूटी है बल्कि कई जगहों पर पुल भी टूटे हैं, वो पगडंडियां भी टूटी है जिसके जरिए बच्चे स्कूल जाया करते थे। तो ऐसे में स्कूलों के अभी क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? जी, अगर स्कूलों की बात की जाए तो लगातार जो मंडी जिला के जितने भी आसपास गांव दूर के स्कूल है वो सभी नदी नालों के समीप है। शिक्षा मंत्री भी हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी बात की है कि जब भी अब नए भवनों की चयनित बनाए जाएंगे तो उसके लिए भूमि खुद शिक्षा विभाग चयनित करेगा कि यहाँ पे स्कूल बनेगा, भवन बनेगा, नदी नालों से दूरी बनाए रखने की बात की गई। अभी बात की तो अभी स्कूल जिन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जैसे लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी भी वहाँ पे स्कूल बंद पड़े हैं और लोगों को जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी नाल उफानों पर है। लगातार बारिश के कारण भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही बात की है तो लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है कि मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। बिजली और पानी और सड़क, ये सुविधा ऐसी है जिसके बगैर जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। वही बात की मंडी जिला के सराज क्षेत्र में अभी भी सड़कें कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि इससे जोड़ा जाए। ये तो देखा जा ही सकता है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी हालात सामान्य नहीं है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।